एक आध्यात्मिक सभा जो मोक्ष का द्वार कही जाती थी, लेकिन जो भी उसमें गया वह कभी वापस नहीं लौटा। क्या ये सच में एक पवित्र आयोजन था या फिर किसी अज्ञात भयावह शक्ति का केंद्र? इस रहस्य को उजागर करने के लिए मैंने खुद इसमें प्रवेश किया और जो मैंने देखा वह आपकी कल्पना से भी परे है। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। मेरे हाथों में एक निमंत्रण था, एक ऐसा आमंत्रण जिसे पढ़कर मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक सभा में आपका स्वागत है। यहाँ आपको साक्षात दिव्य अनुभव प्राप्त होगा, लेकिन याद रहे, एक बार अंदर आने के बाद पीछे मुड़कर देखना मना है। मुझे आध्यात्मिक सभाएं हमेशा से आकर्षित करती आई हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। क्या ये सच में एक दिव्य आयोजन था या फिर कोई ऐसा रहस्य जो दुनिया से छिपाया गया था? रात के अंधेरे में मैं उस जगह पहुंचा जहां ये सभा हो रही थी। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा, दूर कहीं से आती हुई धीमी मंत्रोच्चार की ध्वनि। मैंने अपनी घड़ी देखी, रात के ठीक 3 बजे। क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर कोई गूढ़ संकेत? सभा स्थल के विशाल द्वार पर 2 लोग खड़े थे। उनके चेहरे नहीं, मैं उन्हें चेहरे नहीं कह सकता, उनकी आंखें एक अजीब अंधकार से भरी थीं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उन्होंने मेरी ओर देखा, ठीक मेरी आत्मा के भीतर तक झांकते हुए। फिर एक साथ बोले, जो अंदर आता है वह वापस नहीं जाता। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरी धड़कनें बढ़ गईं। हजारों लोग सफेद वस्त्र पहने जमीन पर बैठे थे। हर कोई स्थिर था, उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शांति नहीं थी, बल्कि एक अजीब पीड़ा। मंच के बीचों बीच एक रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। आज की रात्रि वह घड़ी आ गई है जब इस सभा के नए सदस्य का स्वागत होगा। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक सामान्य धार्मिक अनुष्ठान होगा, लेकिन जो हुआ उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। एक वृद्ध आदमी को आगे लाया गया। उसकी आंखों में डर था, उसकी जुबान कांप रही थी। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। लेकिन सभा के लोग, वे बस मौन थे। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने अपने हाथ ऊपर उठाए और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर वह वृद्ध आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीखें हड्डियों तक सिहरन पैदा कर रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को खींच लिया हो। क्या ये कोई तांत्रिक अनुष्ठान था? क्या ये वह आध्यात्मिक सभा थी जिसके लिए मुझे बुलाया गया था? मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन तुम जा नहीं सकते, अब तुम्हें भी स्वीकार करना होगा। वे सभी एक साथ मेरी ओर देखने लगे। उनकी आंखें अब खाली थीं, उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। और फिर धपक धपक धपक, तेज कदमों की आहट। कोई मेरे पीछे था, नहीं, कोई नहीं, बल्कि कुछ था। मैं पूरी ताकत से भागा। मंदिर का द्वार अब दूर नहीं था, बस थोड़ा और। लेकिन तभी जब मैंने मंदिर के बाहर कदम रखा, तभी एक भयानक चीख गूंज उठी। तूने बाहर कदम रख दिया, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा, नहीं, यह असंभव है। वह रहस्यमयी व्यक्ति अब ठीक मेरे पीछे था, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। अब तेरा अंत शुरू होता है। सुबह की रोशनी फैली और मैं वहीं सड़क पर पड़ा था। मेरे कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर गहरे घाव थे। क्या यह एक सपना था? नहीं। जब मैंने अपना फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग देखी, तो उसमें एक डरावनी चीख गूंज रही थी। और अंतिम फ्रेम में मेरे पीछे वही रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था और उसने बस एक शब्द कहा था, अब तू भी एक हिस्सा है। जब मैं अपने घर पहुंचा तो लगा कि अब मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन मैं कितना गलत था। रात को ठीक 3 बजे मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और उसके साथ ही आए वही फुसफुसाहट, अब तू भी हिस्सा है। मेरा पूरा शरीर जैसे जम गया। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा और वहां वही रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस एक गहरा काला अंधेरा। अब कोई बच नहीं सकता, उसने कहा, और अचानक ही पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों पर खून के छींटे उभरने लगे, फर्श दरकने लगा और मैं अगली सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने बिस्तर पर था। क्या ये सिर्फ एक सपना था? नहीं, क्योंकि मेरी छाती पर 5 गहरे नाखूनों के निशान थे। मैं डर के मारे उठ खड़ा हुआ और जैसे ही मैंने आईने में देखा, आईने में मैं नहीं था,
बल्कि वो था। वही काली आंखें, वही भयानक चेहरा। अब तू भी हिस्सा है, यह आवाज मेरे दिमाग में गूंजने लगी। अब जब भी मैं अकेला होता हूँ मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। रात को दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मोबाइल में रिकॉर्ड की गई आवाजों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। और सबसे भयानक, हर सुबह मेरे आईने पर खून से लिखा होता है, अब तू भी हिस्सा है। अब आप बताएं, अगर यह सब आपके साथ हो तो क्या आप इस सच को स्वीकार कर पाएंगे? मुझे अब समझ आ चुका था कि मैं इस डरावनी शक्ति से बच नहीं सकता, लेकिन क्या मैं इसे हरा सकता हूँ? मैंने फैसला किया कि मुझे उस आध्यात्मिक सभा की असलियत का अंत करना होगा। मैंने इंटरनेट पर खोजा, लेकिन इस सभा का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। क्या ये सभा हमेशा से छिपी हुई थी? मैंने आखिरकार उसी जगह वापस जाने का फैसला किया। रात के 3 बजे मैं उसी मंदिर के बाहर खड़ा था, पर इस बार वहां कुछ भी नहीं था। कोई द्वार नहीं, कोई इमारत नहीं। यह असंभव है। अचानक मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया, और जब मैंने देखा, वही रहस्यमयी व्यक्ति मेरे ठीक सामने खड़ा था। तू इसे रोक नहीं सकता। अब तू वापस आया है तो कभी नहीं जाएगा। मैं भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम बढ़ाया, जमीन मेरे पैरों के नीचे से गायब होने लगी और मैं एक गहरे अंधेरे में गिरने लगा। चारों ओर भयानक चीखें गूंज रही थीं। लोगों के अर्ध जले चेहरे, कटी फटी लाशें, हड्डियों का ढेर। अब तेरा भी अंत आ गया। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरी आत्मा को खींच रहा है। अचानक एक जोरदार ध्वनि हुई, ओम नमः शिवाय। एक तेज रोशनी मेरे चारों ओर फैल गई, और जब मैंने आंखें खोली, मैं अपने बिस्तर पर था। ये सब सपना था, या फिर मैंने चैन की सांस ली? लेकिन तभी मेरी दीवार पर खून से लिखा था, अब तू भी हिस्सा है। और आईने में वही रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा मुझे घूर रहा था। अब आप बताएं, क्या आप इस सच्चाई को झेल सकते हैं, या फिर अगला शिकार आप हैं?